किसान साथियों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक है और किसान भाई ज़्यादातर यही पूछ रहे हैं कि कौन सी वैरायटी की बुआई करें। किसान भाइयों, सवाल आज ये नहीं है कि कौन सी वैरायटी की बुआई करें। सवाल आज ये है कि किस तरीके से हम बुआई करें। जब तक 0238 था, आप किसी भी तरीके से अगर गन्ना बो रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही थी। एक अच्छा एवरेज 0238 वैरायटी सभी किसान भाइयों को दे के जा रही थी। लेकिन इस साल आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा गन्ना घटा है, किसान बहुत परेशान है। इसीलिए कह रहा हूं कि एक अच्छे उत्पादन के लिए अब वैरायटी से ज्यादा ये महत्व रखता है कि आप किस तरीके से गन्ने की बुआई कर रहे हैं। किसान साथियों, हम सब किसान गन्ने की बुआई करते हैं एक अच्छे उत्पादन के लिए, लेकिन ये सच है कि 10 में से केवल 5-6 किसान ही ऐसे हैं जो 60 क्विंटल बीघे का एवरेज भी अपने पेडी और पौधे से अचीव कर पाते हैं। कोई खेत अगर हमारा अच्छा निकल गया उसको हम बहुत ज्यादा पब्लिश करेंगे कि भाई ये खेत तो मेरा 80 85 90 तक पहुंच गया। लेकिन जो खेत हमारा 45 50 पे ही पिटता है उसको हम कभी नहीं बताते कि भाई हमारा एवरेज घट रहा। अगर हम 60 से 65 क्विंटल बीघे का भी एवरेज अचीव कर लें अपनी पूरी खेती से, तो कहीं ना कहीं हम बचत पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से जब से 0238 में बीमारी आई, हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे। और आगे आने वाले 3-4 साल का भी भविष्य मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों। अगर आपने सही तरीका नहीं पकड़ा तो निश्चित रूप से घाटे में ही जाते चले जाएंगे गन्ना किसान। अब वो सही तरीका है क्या, ये पिछली कई सारी वीडियो में मैं गन्ना किसानों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सही तरीका और सही समय अगर आप गन्ने की खेती में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन हम इन सब वेराइटियों से भी ले सकते हैं। तो जो शुरुआत में ही मैंने बात करी, सवाल ये पूछा जा रहा कि कौन सी वैरायटी लगाएं, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि किस प्रकार से सुधार करके हम इन वैरायटियों से जो अब हमारे पास है इनसे ही अच्छा उत्पादन लें। किसान भाइयों, हमारे पास CO0118 है जिसको सभी चीनी मिलें ले रही, लेकिन इसमें समस्या ये है कि ज्यादातर किसान ये कह रहे हैं कि भाई इसमें भी तो रोग है, इसमें गन्ना फुटाव कम लेता है, जर्मिनेशन कम आता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। किसान भाइयों, अगर 0118 को हम सही तरीके और सही समय पे बोएं तो ऐसी कोई भी वैरायटी अभी हमारे पास नहीं है जो इसकी टक्कर ले सके। ये वीडियो देखिए किसान साथियों, ये मेरे जानकार किसान है सहारनपुर में, इनके पास ये 16202 वैरायटी है। 42 इंच सिंगल लाइन ट्रंच में इन्होंने ये तैयार करी। गन्ना उठाया नहीं जा रहा है कगमेड़ा, इतना जबरदस्त निकाल इनके पास 16202 का आया। जबकि इस वैरायटी को जितने भी किसान 28 इंच पे लगा रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि फेल है। किसान साथियों, मैं समझाना ये चाहता हूं कि अगर हम एक निश्चित सही दूरी पे गन्ने को लगाए ट्रंच विधि में, तो कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो मोटाई न ले और लंबाई न ले, और हमारा उत्पादन लंबाई और मोटाई पर ही निर्धारित रहता है। जैसा मैंने अभी कहा था, अगर हम 65 क्विंटल का भी एवरेज सारी खेती का ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्लस में हैं। आज 40-45 पे ही किसान पहुंच पा रहा मुश्किल से। किसान भाइयों, हमें अच्छी वैरायटियां भी मिलेंगी, लेकिन जब तक हमारे पास ये वैरायटियां हैं पुरानी, इनको ही हमें अच्छा करना होगा। अगर कोई वैरायटी संस्थान की तरफ से अच्छी आती भी है तो अभी तो कई साल लग जाएंगे पूरी यूपी में फैलने में उसको। तो सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से हम इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन ले सकें। ज्यादातर मेरे छोटे किसान जो गन्ने की खेती करते हैं वो ट्रंच विधि का नाम सुनते ही ये समझते हैं कि भाई हमें बहुत सारे यंत्र बदलने पड़ेंगे, छोटा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 42 इंच सिंगल लाइन, 42 44 48 इंच तक भी अगर आप गन्ना लगाते हैं तो अपने बड़े ट्रैक्टर से ही आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बस शर्त यही है कि खूड़ गहरे निकलने चाहिए, चौड़े निकलने चाहिए, जिसमें हम सही प्रकार से प्रबंधन कर सके, सही प्रकार से गन्ने में मिट्टी लगा सके, क्योंकि ट्रेंच विधि अपने आप में एक विज्ञान है। आप गहरे खूड़ निकाल के 2 आंख के टुकड़े से बुआई करिए, हल्की मिट्टी लगाइए, जो खाद आप देते हैं उससे भी आधा खाद आप इन लाइनों में दीजिए, उसी में ही आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों, बस मेरे कहने से वर्मी कंपोस्ट या कोड़ी का खाद आप जरूर ऐड करें इन लाइनों में जब आप गन्ना बोएंगे। और किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण जो सबसे पहली दरकार है गन्ने की खेती के लिए। कुछ किसान कहते हैं कि भाई हमारा जमाव तो आ जाता है, ब्यात नहीं आता। किसान भाइयों, अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कूड़ी का खाद इस्तेमाल करेंगे, सही न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे, हल्की मिट्टी लगाएंगे, तो कोई भी कारण नहीं होगा
सिर्फ खरपतवार नियंत्रण ही वो कारण हो सकता है कि ब्यात ना आए, कल्ले ना आए। अगर आपने खरपतवार नहीं होने दिया अपने गन्ने की नालियों में, तो इस प्रैक्टिस से ही, केवल सही बुआई, सही मिट्टी अगर आप लगा दोगे थोड़ी, तो इसी से ही हर वैरायटी में जबरदस्त ब्यात आएगा। मिट्टी हमें तब भरनी जब कम से कम भी 70-80 दिन का हमारा गन्ना हो जाए, बोरिया बन जाए गन्ने में। किसान साथियों, आप देखेंगे कि गन्ना लंबाई भी और मोटाई भी बहुत जबरदस्त रहेगा, केवल 42-44 इंच पे जाते ही। इसका सारा प्रबंधन आप बड़े ट्रैक्टर से कर सकते हैं। केवल एक गहरे खूड़ निकालने वाला आपको ट्रेंच ओपनर लेना, ट्रेंच प्लांटर लेना। बीच में जुताई करने के लिए कल्टीवेटर ही आता है, इसका भी ट्रेंच विधि का, वो ले सकते हैं। और किसान भाइयों, सिर्फ एक मिट्टी चढ़ाने का यंत्र, या जिस यंत्र से हम अपने ये 42-44 के खूड़ निकाल लेंगे, इससे भी मिट्टी चढ़ जाती है। तो बहुत आसानी से आप इसका प्रबंधन कर लेंगे। अगला जो काम है एक अच्छे उत्पादन के लिए, वो है किसान भाइयों समय। अब समय आ चुका है कि गन्ने की खेती में हमें सितंबर अक्टूबर को पकड़ना पड़ेगा बुआई के लिए। जितना गन्ना आप बोते हैं हर साल, उसका आधा गन्ना सितंबर अक्टूबर में लगाओ, आधा गन्ना किसान भाइयों फरवरी के लास्ट से मार्च के लास्ट तक लगाओ। गेहूं के खेतों में बुआई गन्ने की करना बंद करो, इनमें आप हरी खाद लगाना शुरू करो किसान भाइयों। उसको जोतो अपने खेतों में। जब आप थोड़ा बहुत काम मिट्टी पे करेंगे, तो निश्चित रूप से मिट्टी भी आपको जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देगी। ये समय परिवर्तन और ये विधि परिवर्तन आपके गन्ने की खेती में पहले साल से ही उत्पादन पे फर्क डालना शुरू कर देगा। आपके पास कोई हल्का गन्ना बचेगा ही नहीं। किसान भाइयों, अब वैरायटी अगर मैं बात करूं, ज्यादातर किसान भाई जो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी वैरायटी लगाएं, ट्रेंच विधि में 0118 जबरदस्त वैरायटी है। 18231 जो शाहजहानपुर की वैरायटी हमें पिछले साल मिली थी 2024 में, वो लगाइए किसान भाइयों। 16202 भी अगर आपको मिलता है, हालांकि बहुत सस्ता मिल रहा अब तो, उसको भी लगा कर देखिए किसान भाइयों। इतना वजन है वैरायटी में बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्यादा बीज खरीद लो, पैसा खर्च करो, लेकिन संस्थान की तरफ से जो वैरायटी हमें दी जा रही, वो शोध करके दी जा रही। अगर आप उसको सही दूरी और सही प्रबंधन में रखेंगे, तो निश्चित रूप से एक अच्छा उत्पादन वैरायटी दिखाएगी। अगर नहीं भी दिखाती, तो भी आपके पास ये इतनी तो हो ही जाएंगी कि भाई हम 60 क्विंटल 65 क्विंटल के बीघे तक पहुंच जाए। दूसरा, हमारे पास किसान भाइयों बाहर की कुछ अच्छी प्रजातियां हैं, जिनमें मैं दो नाम लूंगा। इतनी प्यारी वैरायटी है कि मैं कहूंगा कोई चीनी मिल इनको टाल नहीं करने का, भाई यहाँ ना लाओ। चाहे आप रिकवरी करवा लेना, ब्रिक्स देख लेना इनकी, हमने हर मौसम में इनको चेक करके देखा, इनकी रिकवरियां करवाई हैं। जैसे CO 11082, बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों, कहीं से मिलती है, उसका बीज बना लो और सस्ती मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती, फैली पड़ी सारे मार्केट में। कहोगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, बताना कि अगर किसी को बीज चाहिए तो। और दूसरी वैरायटी है VCF 517। इन दोनों में चीनी की मात्रा बहुत अच्छी है, बाहर की वैरायटी है, अच्छी है, कहीं से मिलती है, थोड़ी बहुत ये भी लगा लो, इनको भी कोई मना नहीं करेगा। और 2026 में हो सकता है कि हमें बहुत अच्छी वैरायटियां और भी मिले, लेकिन फिर कहूंगा लास्ट में किसान भाइयों, वैरायटी फर्क डालती है, लेकिन 10-15% का आपका करना ही आपको आगे पहुंचाएगा उत्पादन में। अगर आप अब समय की दरकार को नहीं पकड़ेंगे, तो आप पीछे हट जाओगे। मैं फिर कहूंगा किसान भाइयों, 0238 जैसी वैरायटी मिलना बहुत मुश्किल है। उसने बहुत जबरदस्त तरीके से मिट्टी को एब्जॉर्ब कर रखा था, पकड़ बना रखी थी। आप उसको किसी भी विधि में किसी भी प्रकार से लगा दो, वो अच्छा ही उत्पादन देती थी। बीमार होते होते भी उसने 60 क्विंटल के बीघे तक किसान को पहुंचा दिया। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि इसमें बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। इस साल आप देख रहे होंगे, गन्ना किसान बिल्कुल लूट गया, कंटे खाली पड़े हुए हैं, मील खाली पड़े हुए हैं। अब अगर आप इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचेंगे, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान ही होता चला जाएगा। हमारे पास जो वैरायटियां है, मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, इनको दूरी पे लगाओ, इनमें ब्यात बहुत है, जमाव बहुत अच्छे हैं इनके। अगर आप 60 क्विंटल का भी एवरेज तब तक मेंटेन कर लेते हैं, जब तक और कोई बेहतर वैरायटी नहीं आती, तो भी हम नुकसान में नहीं जाएंगे। लेकिन आज तो 40 पे भी नहीं पहुंच पा रहे, उत्पादन लागत भी हमारी पूरी नहीं हो पा रही। तो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करो। अच्छा, कुछ किसान कहते हैं कि भाई गन्ना घट जाए, और इससे ज्यादा क्या घटेगा, हम तो पहले ही डूबे पड़े। इसलिए कम से कम प्रैक्टिकल तो करके देखो। 5 बीघे खेत सितंबर अक्टूबर में लगाओ, और अब जब फरवरी में बुआई होगी, तो 5 बीघे खेत आप ट्रेंच विधि से 44 इंच पे लगा के देखें किसान भाइयों। बस शर्त यही है कि गहरा खोड़ होना चाहिए, ट्रेंच प्लांटर से ही खोड़ निकलने चाहिए। और किसान भाइयों, हल्की मिट्टी लगाना और खरपतवार नियंत्रण। खाद जो आप देते हैं वही देना। आप देखना कि आप पहले ही साल में
ट्रंच विधि को अपनाना शुरू कर देंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार सारा खेत खाली पड़ा, भाई हमने ये क्या कर दिया, लेकिन जैसे गन्ना बनना शुरू होगा उसमें कल्ले आने शुरू होंगे, खेत सुधरता चला जाएगा, 2 ही महीने में बिल्कुल अपने जोबन पे आ जाएगा और आप देखेंगे कि बिल्कुल हमने ये फैसला करके अच्छा करा। एक चीज और कहूंगा कि ट्रंच विधि, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें बहुत ज्यादा उत्पादन के किले तोड़ देंगे या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, नहीं। ये एक साइंटिफिक तरीका है, आगे आने वाले समय की दरकार है। किसान भाइयों, 28 इंच विधि खराब नहीं, लेकिन अब ये समय की दरकार है। आगे आने वाले समय में आपको मशीनें भी मिलेंगी गन्ना कटाई के लिए। आप देख रहे होंगे कितना बुरा हाल है, लेबर का कितनी ज्यादा कॉस्टिंग आने लगी है और मिलते भी नहीं है। गन्ने छीलने वाली लेबर बिल्कुल मिलनी बंद होगी। एक तो समय की दरकार, दूसरा इसमें 28 इंच से ज्यादा ही ज्यादा निकलेगा। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन घटेगा भी नहीं। जब आप इस विधा को अच्छी प्रकार से सीख जाओगे, ये आसान हो जाएगी आपके लिए करनी। कम खुदाई, कम बंधाई और कम ही खाद लगेगा किसान भाइयों इसमें। आपकी मिट्टी में भी सुधार आना शुरू हो जाएगा। एक तो 42 इंच जो बीच में हम जगह छोड़ रहे, वो ही 2 साल तक खल्ली पड़ी रहती है किसान भाइयों, वहीं पे ही बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती है। दूसरा, जब हम गेहूं के बाद गन्ना लगाना बंद करेंगे, हरी खाद बोएंगे, उसको खेतों में काटेंगे, सितंबर अक्टूबर में गन्ने को लगाएंगे, तो किसान भाइयों हमारी मिट्टी में दोबारा से कार्बन बढ़ना शुरू होगा, उससे हमारी मिट्टी भी सुधरना शुरू होगी। मिट्टी पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैंने देखा बहुत सारे किसान परेशान हैं, अंधाधुंध दवाई डाल रहे, अंधाधुंध खाद डाल रहे, लेकिन अब उत्पादन आना बंद हो गया। इसीलिए सब चीजों का समन्वय बनाना जरूरी है। जैविक चीजें भी जरूरी है, थोड़ा सा रसायन भी जरूरी है, थोड़ी सी दवाएं भी जरूरी है। एक चीज और कहूंगा, जैसे अब सीजन आ रहा, किसान भाइयों कभी भी आप 4 दवाएं बुआई में ना डाल लें कि भाई 4 दवाएं किसी ने दे दी। दवा तो केवल 2 ही साल्ट अगर आपकी दवा में है, जो आप जमीन में दे रहे हो, वो ही बहुत है, वो ही आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देंगे आपके गन्ने टुकड़ों को। ये ना समझे कि 4 दवाई डाल दी तो मुझे लंबे रिजल्ट मिलेंगे या ज्यादा मेरा गन्ना जम जाएगा या ब्यात आ जाएगा। एक चीज और, एक भ्रम किसानों को रहता है कि भाई कोई दवाई ऐसी है जो गन्ने को ज्यादा जमा देगी, ज्यादा जो है उसमें हमें 60 दिन 70 दिन के जो है लाभ मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दवा केवल आपके गन्ने टुकड़ों को बीमारी से बचाती है, जब तक उनमें सही जर्मिनेशन ना आ जाए, भाई उनमें कोई कीट ना लगे, काट ना दे अंकों को, उसी से ही हमारा जर्मिनेशन बढ़ेगा। कोई ऐसी दवा नहीं कि स्वतः ही उसका जो है जमाव बढ़ा दे, केवल प्रोटेक्शन कीड़े से देने का काम करती है दवा। किसी दवा में भी ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन है या गन्ने को बढ़ा देगी, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी दवा के झांसे में ना हो। दवा का काम दवा करेगी, ग्रोथ प्रमोटर का काम ग्रोथ प्रमोटर करेगा, और बुआई में खाद का काम खाद करेगी। मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा बुआई में हमें कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कम खर्च में ही हमें बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिले। कौन से खाद इस्तेमाल करें। धन्यवाद।